लेक्चर 20 मनोज के गुनाह। सिद्धार्थ को उसकी औकात दिखाने के बाद प्रतीक वहां से कांस्टेबल मनोज का पीछा करते हुए उसके बंगले तक पहुंच गया था। वह बांग्ला शहर के आखिरी छोर पर था। प्रतीक वहां शाम 6 बजे पहुंचा था। ठंड का मौसम था, इस वजह से रात थोड़ी ही देर में हो गई थी। 7 बजे जब प्रतीक देखता है कि रात हो गई थी, जब प्रतीक वहां से बंगले की तरफ जाने लगता है तब वहां एक कैब आकर रुकती है और उसमें से 2 खूबसूरत लड़कियां उतरती हैं और उस बंगले के अंदर चली जाती हैं। प्रतीक के बाद जैसी नज़र ने वहां हर तरफ देख लिया था कि वहां दूर दूर तक एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। प्रतीक जब बंगले के पास पहुंचता है तो उसे कहीं पर गार्ड भी नजर नहीं आता है। इसका मतलब था कि अब तक गार्ड वहां मनोज ने रखा ही नहीं था। प्रतीक हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मरने का पूरा इंतजाम किया है उसने। मैं कोई शक भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इसका ये दरवाजा बंद है और दीवारें काफी ज्यादा ऊंची हैं। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो फिर कैसे जाऊंगा। प्रतीक उसके बाद हर तरफ से उस बंगले को देखता है और आखिर में प्रतीक को पीछे की तरफ दीवार थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, लेकिन पिलर पूरे थे। शायद वहां कुछ और बनने वाला था लेकिन अब तक बनाया नहीं गया था। प्रतीक ग्लव्स पहनता है और एक छलांग मारते हुए दीवार को पकड़ लेता है और हल्का सा अपने आप को ऊपर उठाकर देखता है। जब हर तरफ ध्रुव को सब कुछ साफ दिखता है तो वो दीवार पार करके दूसरी तरफ आ जाता है। प्रतीक अंधेरे को फॉलो करते हुए दीवार के पास आता है और उसके बाद हर एक खिड़की को खोलकर देखने लगता है। चूंकि वह बंगला नया नया ही बना था, इसलिए प्रतीक को ऐसा लग रहा था कि खिड़कियों के जरिए तो वह अंदर जा ही पाएगा। प्रतीक को आखिर वह खिड़की मिल ही जाती है जिसकी उसे तलाश थी। प्रतीक धीरे धीरे खिड़की को खोलता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद खिड़की को बंद कर देता। वहां काफी गंदगी थी, इसलिए प्रतीक के फुटप्रिंट वहां स्पष्ट आ रहे थे। प्रतीक जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे वो उन फुटप्रिंट को खराब करता जा रहा था। प्रतीक छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी प्रतीक को गाना बजने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ऊपर के फ्लो से आ रही थी। ये सुनकर प्रतीक कहता है, आवाज से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ऊपर वाले फ्लो पर हैं। प्रतीक दबे पांव ऊपर जाने लगता है। प्रतीक गाने का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। प्रतीक जब झांक कर देखता है तो शौक के मारे उसका होश उड़ जाता है। मनोज वहां सिर्फ चड्डी बनियान में था और मुंह के ऊपर मास्क लगाया हुआ था और दोनों लड़कियां भी कुछ उसी हालत में थी। दोनों लड़कियों ने अपने बालों में कुछ ऐसा लगा रखा था जिससे वो बिल्ली जैसी दिख रही थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ये सुनकर मनोज एक्साइट हो रहा था और अपने बगल में रखे हुआ सूटकेस से नोटों की गड़ियां निकालकर उनके ऊपर उड़ा रहा था। प्रतीक उन्हें देखना बंद करते हुए कहता है, अच्छा तो कांस्टेबल को रसियन का शौक है और नोट उड़ाने का भी शौक है। अभी तो मूड में लग रहा है, अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। प्रतीक वहां एक रूम में जाता है और वहां उसे एक छोटा सा टेबल दिखता है। प्रतीक उस टेबल को उठाकर सीधा दीवार के ऊपर मार देता है और उससे एक तेज आवाज होती है। यह आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि गाना बजने के बावजूद वहां तीनों को वह आवाज अच्छी तरह से सुनाई दी थी। प्रतीक दरवाजे के पीछे छिप जाता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। इधर यह आवाज सुनकर कांस्टेबल मनोज एक बार के लिए डर गया था, लेकिन वो लड़कियों से इंग्लिश में कहता है, इंतजार करो थोड़ी देर, मैं अभी देख कर आता हूँ ब्यूटीफुल्स। ये कहते हुए मनोज वहां से उस कमरे की तरफ आने लगता है जहां से ये तेज आवाज आई थी। मनोज जब दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तब उसे सामने ही टूटी हुई टेबल दिखाई देती है। टूटी हुई टेबल देखकर मनोज मन ही मन कहता है, टेबल तो ठीक होनी चाहिए थी, ये टूटी हुई क्यों है और दीवार के ऊपर निशान जैसे किसी ने इसे उठाकर मारा हो। मनोज कांस्टेबल ही सही, लेकिन आखिर था तो वह एक पुलिस वाला ही। उसके पुलिस वाले दिमाग ने उसे बता दिया था कि यहाँ जरूर कोई है जो बिना बुलाए घुस आया है। मनोज को तभी वहां अपने पीछे कोई खड़ा हुआ महसूस होता है। मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी उसके चेहरे के बिल्कुल सामने प्रतीक का चेहरा आ जाता है। प्रतीक का चेहरा देखकर वह डर कर थोड़ा पीछे हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह चिल्ला सके,
प्रतीक उसके गर्दन पर कुछ इस तरह मारता है कि मनोज वहीं बेहोश हो जाता है। प्रतीक अपने जेब से क्लोरोफॉर्म निकालते हुए कहता है, इसे काफी स्ट्रांग बनाया है मैंने। सिर्फ 2 मिनट तक लगातार सूंघने के बाद पूरे 1 दिन तक के लिए बेहोश। प्रतीक वहां पड़े हुए मनोज के चेहरे का मास्क उतारता है और उसे अपने चेहरे के ऊपर लगा लेता है। चूंकि प्रतीक में अपने मुंह को तो पहले ही ढक रखा था, लेकिन प्रतीक अपनी पूरी सेफ्टी कर लेना चाहता था क्योंकि वह उन 2 लड़कियों को जिंदा छोड़ने वाला था, इसलिए अपने चेहरे की कंप्लीट सेफ्टी तो उसे रखनी ही थी। प्रतीक क्लोरोफॉर्म को उस रूम में मौजूद कपड़े को 2 हिस्सों में बांटते हुए इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म लगाता है और सीधा उस रूम के तरफ बढ़ने लगता है जहां दोनों लड़कियां अधनंगी होकर मनोज के वापस आने का इंतजार कर रही थी। प्रतीक अंदर घुसता है तब पूरे कपड़े में एक यंग लड़के को देखकर वह दोनों लड़कियां शॉक होते हुए कहती है, ही हु द हेल आर यू, वेयर इज मनोज। प्रतीक उन दोनों ले करीब जाते हुए कहता है, नीड नॉट टू बी वरिड अबाउट हिम, ही इज गोइंग ऑन ए वेरी लॉन्ग स्लिप, नाउ इट्स योर टाइम टू गो ऑन स्लिप। इससे पहले को लड़कियां कुछ कह या फिर कर पाती, प्रतीक दोनों कपड़ों को उनके मुंह के ऊपर लगाकर उन्हें बेड के ऊपर गिरा देता है। प्रतीक के हाथ को दोनों लड़कियां हथाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रतीक के हाथ को वो हथा नहीं पाती है और बेहोश हो जाता है। प्रतीक उन्हें डबल चेक करता है कि वे बेहोश हुई हैं या फिर नहीं, उसके बाद उस कमरे को बाहर से बंद कर देता है ताकि वे अगर बेहोश होने का नाटक भी करे तो उठकर बाहर नहीं आ सके। प्रतीक वापस उस कमरे में आता है जहां मनोज बेहोश पड़ा था। प्रतीक हर तरफ देखता है लेकिन उसे रस्सी कहीं भी नहीं मिलती है, तो आखिर में वह खिड़की के ऊपर लगे हुए पर्दे को निकालता है और उसके बाद उसे फाड़कर मनोज को चेयर के ऊपर बैठाकर अच्छी तरह से बांध देता है। प्रतीक हर एक चीज को अच्छी तरह देखते हुए कहता है, अब चीजें परफेक्ट हो गई हैं। सात्विक मेरे भाई, आज तू देखेगा कि कैसे मैं तुम्हारा बदला लेने वाला हूँ। प्रतीक उस खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है जिसके पर्दे को उसने फाड़ा था। वहां से वह चमकता हुआ सितारा जिसे प्रतीक ने सात्विक नाम दिया था वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रतीक एक बार फिर से अपनी उंगलियों का उपयोग करते हुए मनोज को होश में लाता है और वह अपने सामने मास्क पहने हुए आदमी को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम और क्यों तुमने मुझे यहाँ बांध करके रखा हुआ है। प्रतीक अपना मास्क उतारकर वापस से मनोज को पहनाते हुए कहता है, अरे हाँ, यह मैंने तुमसे ले लिया था ना। मनोज कहता है, तू जानता नहीं है मुझे, मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। प्रतीक उसे सूटकेस दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। 20 लाख को तुम इतने बड़े सूटकेस में लेकर घूम रहे हो, लड़कियों के ऊपर 20 लाख खर्चा कर रहे हो, तब तो मैं क्या कोई भी समझ सकता है कि तुम कितनी पहुंची हुई चीज हो। मनोज कहता है, कौन हो तुम, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा। प्रतीक अपने मुंह के ऊपर से कपड़ा नीचे कर देता है और कहता है, तो अब आपने पहचाना, कांस्टेबल साहब। मनोज कहता है, तुम तो प्रतीक एंथनी हो ना। प्रतीक कहता है, वाह क्या बात है, आपको मेरा नाम याद है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आपके जैसा कोई जो रोज सैकड़ों लोगों से मिलता है उसने मेरे चेहरे को याद रखा है। मैं तो धन्य हो गया। मनोज कहता है, तुझे क्या चाहिए। प्रतीक कहता है, अब जब तुम पुलिस वाले हो तो इतना समझते ही होगे ना कि मुझे क्या चाहिए और क्या जानना चाहता हूँ मैं। मनोज समझ गया था कि प्रतीक यहाँ ये जानने के लिए आया था कि आखिर उसने सिद्धार्थ के खिलाफ की गई कंप्लेन को फाड़कर क्यों फेंक दिया था। मनोज कहता है, देखो मैंने ये सब एमएलए बिस्वास सुराना साहब के कहने पर किया था। उनका सख्त निर्देश था कि किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर उनके भांजे के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो लिखवाने वाले को ही फंसा देना है। इसलिए मैंने तुम्हें ड्रग्स के नकली केस में फंसाया, लेकिन तुम बच गए। प्रतीक कहता है, एमएलए बिस्वास सुराना, ये नाम मुझे हर कोई सुनाता जा रहा है। तभी मनोज के दिमाग की बत्ती जलती है और वह बोल पड़ता है, इसका मतलब है कि समीरा नाम की लड़की का खून तुमने ही किया था। प्रतीक कहता है, तो क्या लगता है आपको, जिसकी वजह से मेरा दोस्त मारा गया और आखिरी में वह पलट गई कि वह मेरे दोस्त को जानती तक नहीं थी, तो मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मनोज कहता है, तुम एक हैवान हो। प्रतीक कहता है, हाँ हूँ, लेकिन बनाया किसने है।
तुम्हारे जैसे लोगों ने। एक बात बताओ, आज तक तुमने कितनी रिश्वत ली है? सही सही बोलना वरना तुझे जिंदा छोड़ने का जो थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ वह भी छोड़ दूंगा। मनोज जानता था कि उसका सामना एक बहुत ही बड़े सनकी से हुआ था जो कभी भी कुछ भी कर सकता था। अपनी जान बचाने के लिए वह हर तरह से प्रतीक के बातों को मानने का डिसाइड करता है। मनोज कहता है, अब तक मैं 8 करोड़ रिश्वत ले चुका हूँ। उसके अलावा कई प्रॉपर्टी भी रिश्वत में ली हैं। प्रतीक कहता है, क्या बात है, तुम तो कमाल के निकले। अब जब तुम इतने बड़े ठरकी हो तो बताओ कि अब तक कितने लड़कियों का फायदा उठाया है। ये कहने से मनोज थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह नहीं बोलेगा तो जान से पक्का जाएगा। मनोज कहता है, अब तक मैंने 20 लड़कियों का फायदा उठाया है, उन्हें अपने साथ सोने पर मजबूर किया है। प्रतीक कहता है, अच्छा तो कितनों ने अब तक सुसाइड कर लिया है उसके बाद? मनोज कहता है, 4 लड़कियों ने। प्रतीक कहता है, अब बताओ कि एमएलए बिस्वास सुराना का तुम्हारे ऊपर इतना कृपा क्यों है? मनोज कहता है, मैं उनके लिए तब से काम करता हूँ जब से मैं ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। उनके लिए लड़कियाँ भी मैं ही भेजता था। प्रतीक खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो एमएलए साहब भी ठरकी हैं और तुम उनके जोड़ीदार? मनोज कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो जो तुमने मुझसे पूछा। प्रतीक को खामोश बैठा हुआ देखकर मनोज कहता है, प्लीज मुझे जाने दो। प्रतीक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा चल तू ही बता दे, तेरे गुनाह जिंदा छोड़ने लायक है क्या? टू बी कंटिन्यूड।